अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, याद रब्वा की एक और नशिस्त में आप सबका खुशामदीद। आज मेरे साथ शामिल हैं मेरे रब्वा के एक बहुत ही प्यारे और देरीना दोस्त नासिर अहमद ख़ान साहब। आप साहिबजादे हैं प्रोफेसर सईदुल्लाह ख़ान साहब मरहूम के। नासिर ख़ान साहब के साथ मुझे क्लास फेलो होने का शरफ़ हासिल रहा 9वीं और 10वीं जमात में तालीमुल इस्लाम स्कूल रब्वा में, और फिर FSC और BSc में तालीमुल इस्लाम कॉलेज रब्वा में। ख़ान साहब ने फ़िज़िक्स में MSc और MPhil किया और फिर अमेरिका में आला तालीम के लिए तशरीफ़ लाए, और आजकल रेगुलेटरी कंप्लायंस टेस्ट इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं अमेरिका में। तो ख़ान साहब, याद रब्वा में आपका खुशामदीद। शुक्रिया डॉक्टर अफजल साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। अब आपके साथ बड़ी प्यारी यादें वाबस्ता हैं रब्वा की। तालीमुल इस्लाम कॉलेज में और स्कूल में इकट्ठे जाया करते थे। मुख्तलिफ जो टीचर्स थे तालीमुल इस्लाम स्कूल में भी, तालीमुल इस्लाम कॉलेज में भी, उनकी यादें भी। तो आपको भी उनमें से कुछ चीज़ें याद होंगी तो शेयर करें। हमारे केमिस्ट्री के उस्ताद जो उनसे होते थे, बड़े प्यारे उस्ताद थे। क्या नाम था उनका? मास्टर बुखारी साहब सिद्दीक साहब। मास्टर सिद्दीक और सिद्दीक साहब, साहब बिल्कुल बिल्कुल जौन से थे सेक्शन ए में, हमारा सेक्शन बी था। हमारे बिल्कुल बिल्कुल। इंचार्ज मास्टर अली हुसैन साहब थे, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। मज़हब से मुबर्रा होकर उन्होंने हमें पढ़ाया। तो जो वो अली हुसैन साहब जौन से थे, वो हमें फिजिक्स और मैथ पढ़ाते होते थे। और जो सिद्दीक साहब थे, वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते होते थे। ये उनकी सिद्दीक साहब का है क्या? एक उनका खासियत ये थी कि वो मारते नहीं थे। हाँ जी, वो मारते नहीं थे, बिल्कुल नहीं मारते थे। वो बस वो जो बड़े मासूम से थे, और वो चाहते थे कि जो है ना, मार के बगैर भी पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, और बड़ा अजीब सा लगता था वहाँ पे तालीमुल इस्लाम स्कूल में, क्योंकि सारे टीचर जो थे वो मारा पीटा करते थे, तो वो बिल्कुल नहीं थे करते। और सबको पता था, लेकिन इसके बावजूद उनकी क्लास में डिसिप्लिन मुकम्मल होता था। सबको उनकी सब सारे स्टूडेंट्स जो थे इज्जत करते थे उनकी। नहीं, वो अपने अपने जो से कॉल और फेल में जो से थे ना, बड़े मुनासिब थे। और वो उनको अपने जिस भी उस्ताद को अपने इल्म के ऊपर अरूज हो और मुकम्मल काबू हो, तो वो जौन-सा है, वो उसको मार कुटाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हर बात का जवाब दे सकता है, जो शागिर्द उससे पूछते हैं। बिल्कुल, और बड़े ही प्यार और मुशफ़्क़ाना अंदाज़ से। मुझे याद है, एक दिन हमारी क्लास हो रही थी, तो मुझे बुलाया। मुझे कहते हैं कि अफ़ज़ल, तुम्हारे बाल बड़े लंबे हो गए हैं और इनको कटवा लो, वरना ए सेक्शन वाले ज़्यादा नंबर ले जाएँगे। तो उसके अलावा उनसे हमने कभी, मेरा ख़्याल मुझे नहीं याद कि उनसे केमिस्ट्री के हमने कोई प्रैक्टिकल वग़ैरह किए हैं। मगर हुँ। ये कि वो प्रैक्टिकल के लिए हमारा मजीद साहब होते थे। मजीद साहब कराते होते थे प्रैक्टिकल। वो भी बड़े हँसमुख होते थे, वो भी मार कुटाई नहीं करते थे, मगर उन्होंने अपने बाएँ हाथ में या दाएँ हाथ में लाठी या डंडा ज़रूर रखा होता था, मारते नहीं थे वो किसी को। तो वो हमारे मुजीद साहब होते थे, वो जौन-सा वो बड़े अच्छे, वो भी साइंस के बहुत बहुत अच्छे उस्ताद थे। तो वो अक्सर वो जब भी लैबोरेटरी में जाते थे, तो उनके इर्द-गिर्द मजमा लग जाता था। तो वो आमतौर पर मजमा लगता था जब एक वो जो था ना, ज़िंदा मेंढक का ऑपरेशन किया जा रहा होता था। बिल्कुल, बड़ा पॉपुलर होता था वो वो बड़ा ऑपरेशन। पॉपुलर ऑपरेशन होता था। बेचारा मेंढक जो-सा था, वो अपनी ज़िंदगी की मायूसी के में बैठा होता था, और जौन से जो तमाम शागिर्द जौन से होते थे, वो उसकी मायूसी के ऊपर हँस रहे होते थे। पता कुछ नहीं हमें लग रहा होता था, वो बता रहे होते थे, ये इसका मैदा है, ये इसके गुर्दे हैं, ये इसकी आंतड़ी है, ये इसका ये है। वो हमें और कुछ नहीं समझ आ रहा था, हमें सिर्फ उसकी आँखें नज़र आ रही होती थी, जो बेचारा मर रहा होता था। और उन्होंने मोम के ऊपर लगाया होता था उसको। उसका जो-सा स्ट्रेचर होता था, वो मोम का बना होता था, उसके बाद पिन्ने लगा के बेचारे को, ना उसको एनेस्थीसिया देते थे, ना कुछ और, उसको ज़िंदा को ही पकड़ के जो-सा ना उन्होंने ऊपर लटकाया होता था। पता नहीं आपका कैसा तजुर्बा उसके उनके बारे में? मैं तो एक नहीं, दफ़ा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं था आ रहा होता, बस वो दूर से ही जो कुछ नज़र आ रहा होता, पीछे से किसी के थोड़ी-सी देखने की जगह होती थी। हाँ, तो वो इस वजह से वो मजीद साहब, मगर वो भी बड़े हँसमुख थे, पढ़ाते वो भी बहुत अच्छा थे, खामोश तबा थे।
हाँ बिल्कुल, लेकिन आई गेस हमें उन्होंने नहीं पढ़ाई बायोलॉजी। नवाज साहब ने पढ़ाई थी हमें बायोलॉजी। बायोलॉजी नवाज साहब ने पढ़ाई थी, मगर प्रैक्टिकल जो थे वो मजीद साहब ने कराए थे। हाँ जी। और फिर एक मुबारक काटकरी साहब होते थे, इंग्लिश वो इंग्लिश पढ़ाते थे हमें। इंग्लिश पढ़ाते होते थे। और वो भी हर रोज टेस्ट होता था उनकी क्लास में, हर रोज। उनकी क्लास में हर रोज टेस्ट होता था। उस टेस्ट उसी वक्त ग्रेड करके उसी वक्त वापस कर देते थे। हाँ, वो उसी वक्त वापस कर देते थे। उसके बाद अब्दुल रब साहब होते थे, उन्होंने तो हमें मेरे ख्याल कुछ भी नहीं पढ़ाया। नहीं नहीं। हाँ, तो फिर एक उर्दू के उस्ताद होते थे अब्दुल रशीद साहब, वो बहुत मारते होते थे। हम्म। मगर वो उन्होंने हमें सिर्फ मेरा ख्याल है पहले 3 महीने ही पढ़ाया। उसके बाद तो वो छुट्टियां आ गई, तो छुट्टियों के बाद वो नहीं, उनको उन्होंने नहीं पढ़ाया। फिर वो उधर से डावर से एक उस्ताद आए थे, उनका नाम अब्दुल्ला था, लंबे से होते थे, तो वो उर्दू पढ़ाते होते थे। तो वो हमारी क्लास में पहले जब इन्होंने तबादले किए थे टीआई कॉलेज टीआई स्कूल से उस्तादों के, तो वो हमें पहले उस्ताद मिले थे। उसके बाद तो फिर वो अब्दुल रशीद एक और आ गए थे, जो आपके पीछे पड़े रहते थे चिन्ह के, हाँ इस्लामियत जी में थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, या उनकी तो बात हुई थी आपके पीछे। साथ तो उनका तो बहुत मोहब्बत आना ही आ रहा था। कुछ ऐसे ही कह लें, बिल्कुल। या बिल्कुल वही वाले साहब के मुरब्बी सिलसिला होने की वजह से मेरी शक्ल मगर आई जौन रहती से थी। वो उर्दू वाले उस्ताद थे, वो जौन से थे वो तो वो जौन सा था वो बंदा जौन सा था वो, और चुगताई साहब जौन से थे वो इस मामले में नहीं, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते हाँ थे वो। नहीं, चुगताई साहब तो बहुत अच्छे थे, वो हमारी स्पीच और डिबेट की टीम के इंचार्ज भी थे, तो उनके साथ तो खासा वक्त गुजारने का मौका मिला। चुगताई साहब और जौन से अब्दुल्ला, दोनों जौन से थे ना, ये वाकई अच्छे उस्ताद थे। वो ठीक है, उनका मतलब उनका अपना मजहबी नुक्ता नजर और हो सकता है, मगर उन्होंने उस्ताद को उस्ताद का उस्तादी के तौर पे लिया। ये नहीं कि वो कहें कि जी इसको हम और मकसद में इस्तेमाल हाँ करें। और बिल्कुल, ऐसे मुतअस्सिब नहीं थे वो। उस्ताद को होना भी ऐसे ही चाहिए। उस्ताद को जो है ना, अपना नुक्ता नजर बेशक रखो, मगर ये कि नुक्ता नजर की मुखालफत नहीं करो, नुक्ता नजर को सुनो। वो बैठ हाँ के मैंने तो मुझे याद है कि वो अब्दुल्ला साहब जो होते थे, वो खुद भी आके तो बैठ के सुनते होते थे, कई दो बातें पूछते होते थे तो उसके साथ, मगर उन्होंने कभी उस तरह का तासुब नहीं उसमें रखा था। तो उसके बाद तालीमुल इस्लाम कॉलेज में मंसूर नासिर साहब के साथ जिक्र हुआ था, फिजिक्स के जो हमारे टीचर थे, ताजदीन साहब का। ताजदीन साहब, तो ताजदीन साहब जो थे वो आपके खिलाफ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हुआ करते थे। नहीं एक आपके वो और दूसरे जो थे मियां मुबशिर साहब के, डॉक्टर मुबशिर साहब के जो कजन थे, डॉक्टर फखर साहब। फखर, हाँ जी। हम्म, वो बस वो एक तो जो उस वक्त हमारे वालिद साहब जौन से थे, अब्बी जान जौन से थे, वो टीआई कॉलेज में पढ़ाते होते थे, प्रोफेसर थे स्टैटिस्टिक्स के। तो बिल्कुल, ये सईदुल्लाह खान साहब, या वो उनके पास, अब्बी जान के पास जौन सा था, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का इल्म नहीं था, वो फिजिक्स को भी जानते थे, वो केमिस्ट्री भी जानते थे, उनका मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा था। तो वो जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने वक्फ कर दिया। उसके बाद फिर वो जब जमात ने जिस चीज में कहा कि ये कर लो, उन्होंने वो कर ली। तो वो केमिस्ट्री के डेमोन्स्ट्रेटर थे, और फिर फिजिक्स के भी डेमोन्स्ट्रेटर रहे, तो वो पढ़ाते भी होते थे जब टीआई कॉलेज शुरू हुआ। तो अच्छा बहुत अच्छा, सारा तो इल्म था, बिल्कुल तो आगे वो वाक़ई जिंदगी की। तो यही है ना, जब जिंदगी वक्त कर दी तो जमात वाले जिस काम पे भी आपको तकर्री करें, वही 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 करते हैं फिर आपने। वो जौन सा था, उस वजह से वो ताजदीन साहब जौन से थे, वो जब भी उनके पास बैठते थे तो वो अब्बी जान उनको पकड़ लेते थे कि भाई ये जौन सा तुम ये बयान तेरा इल्मी बयान, मुनासिब बयान नहीं है, ये अच्छा अच्छा इस तरह अच्छा, होता मुझे है। नहीं था इल्म कि उनकी आपस में इस तरह की बातचीत हुआ करती थी। वो बैठ जाते थे ना अब्बी जान, हर किसी से, अब्बी जान की कभी किसी से झगड़ा है, वो जौन से हमारे मौलवी साहब होते थे, क्या नाम था, तैयब था उनका नाम, बिल्कुल। तो उनके साथ भी उनकी दोस्ती थी। तो वो ताजदीन साहब जौन से थे, वो इल्म के लिहाज से माड़े नहीं थे, उनके अंदर बस थोड़ा सा ना एक क्या कहते हैं, तुखनाबाजी का जौन सा था उनके उनको आदत थी। मौका मिलता था कभी वो डॉक्टर मुबशिर साहब के बेटे थे, उनके साथ उनको तंग करना शुरू कर देते थे वो, क्योंकि हजरत साहब के खानदान से था। मुझे भी इसी वजह से तंग करते थे, क्योंकि मैं उस्ताद का बेटा था।
बिल्कुल। और फिर आपने बताया कि अहमदी उस्ताद के बेटे जो उनको मना करते थे जमात के खिलाफ बातें करने से। और मुझे याद है खान साहब, आप, मैं और मंसूर नासिर साहब एक ही डेस्क के ऊपर बैठा करते थे। तो मुझे याद है एक दिन हमें ताजुद्दीन साहब ने हमारा कोई इम्तिहान था, तो उसको उन्होंने उसके नंबर लगा के तो वापस किए हमें। तो आ, उस इम्तिहान में कुछ सवाल थे जिनके बिल्कुल वही जवाब लिखे हुए थे, मैंने भी और आपने भी। और मुझे पूरे नंबर दिए हुए थे और आपको बिल्कुल कोई नंबर नहीं थे दिए हुए, एग्जैक्ट एक ही जवाब देने के ऊपर। उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जब नताइज आए तो बाद में एफएससी में तो नहीं, मैं इतना अच्छा था, बीएससी बिल्कुल। और में बीएससी में हम, मेरे और आप दोनों के बिल्कुल एक ही जितने नंबर थे। बिल्कुल नंबर थे। तो वो अपने जो उनसे थे, क्या नाम है, अब्दुलरहमान के अबू, मैथमेटिक्स के टीचर जो थे, हाँ जी, गनी साहब, प्रोफेसर गनी साहब। रशीद गनी साहब, वो आए क्लास में, आए तो कहते यार ये नतीजा, इतना आला नतीजा आया हमारी क्लास का कि कभी कभी जब जमात के पास कॉलेज होता था उस वक्त ऐसे नतीजे आते होते थे हमारी क्लास में। मैं आपके तो पता नहीं कितने स्कॉलरशिप निकले, बीएससी में मेरा 7 स्कॉलरशिप था। मैं जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करता था वो मुझे कहता था तुम्हारा तो इसमें स्कॉलरशिप बना हुआ है, इवन के इस्लामियात में मेरा स्कॉलरशिप। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छी दूसरी पोजीशन थी मेरी और आप दोनों की, एक ही जितने नंबर थे जैसे बताया मैंने। हाँ, तो वो तो जाहिद, जो जाहिद ट्रेडर वाला है, उसके उसके सबसे ज्यादा नंबर थे, मैं छह सौ बिल्कुल अठारह थे उसके। हाँ, बिल्कुल। उसके 618 थे। फिर मेरे आपके मेरे 602 थे दोनों के। 602 थे, और उसके बाद फिर वो नईम खान था, नईम खान के नईम 500। खान साहब यार टोरंटो में आजकल रिहायश है उनकी। हाँ जी। उसके मेरे ख्याल 594 थे, इस तरह के नंबर थे उसके। हाँ, मेरा ख्याल है इसी तरह थे कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे सबसे जो सा मजेदार कॉलेज में डिपार्टमेंट था वो जो था बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स वाला था। उधर चाय ही बनती रहती थी, बाकी तो सारे कुछ ही होते थे। तो वो जो स्टैट पढ़ते थे वो शाम को 4-5 बजे घर जाते थे, अब्बी जान पढ़ाते होते थे उनको। तो मैंने एक दो दफा पूछा उनको, क्या नाम है, शरीफ खान साहब के बेटे को, मसूद, पढ़ते थे। मसूद की बात कर रहे हैं आप शायद, या मसूद खान। मसूद की बात, हाँ मसूद खान की। वो कहता है बस पढ़ाई पढ़ाई होती है, साथ चाय शाय चलती रहती है। कहते मैं अभी जान से पूछता था हमारे तो चलो प्रैक्टिकल है, हम चीज टूल्स इस्तेमाल करते हैं, आपके क्या होते हैं? कहते हम्म। ये रजिस्टर पड़े हुए हैं, इनमें से डाटा हम लोग वो निकालते हैं, शुमारियात निकाल के, तो वो जौन सा है उसके मुताबिक उससे प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक तो है। वो उस वक्त मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब बात थी, कभी जौन सा डाटा एनालिसिस भी किया जाता है कि उसकी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये डेटा साइंस तो अब आजकल मशहूर है, लेकिन आपके वालिद साहब माशाल्लाह उस जमाने में उसके एक्सपर्ट थे। तो आपको मैथ बी के हमारे एक प्रोफेसर थे, वो भी याद होंगे, फैसलाबाद से जो आया करते थे। वो क्या नाम है उनका, छोटे से कद के थे, हाँ जी हाँ उनकी जी हाँ आपके जी। साथ अच्छी वो लगती होती थी, क्या नाम था उनका, मैथ भी हाँ नहीं, मैथ। बड़ा अच्छा ताल्लुक था उनके साथ। मुझे याद है कई दफा क्लास में क्या करते थे कि इस सवाल का जवाब दे अफजल के अलावा बाकी सारे क्लास में से कोई। तो और मुझे याद है यूनियन के इलेक्शन का, आपको याद है यूनियन के इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि कमरे का दरवाजा बंद करके पूरा एक उन्होंने लेक्चर दिया था यूनियन के खिलाफ, और यूनियन के इलेक्शन के अंदर खड़े होने के खिलाफ और यूनियन में शमूलियत के खिलाफ। हाँ, वो फैसलाबाद से आते होते थे, उनका नाम पता नहीं, मुझे भूल गया। छोटा सा कद था उनका, तो मगर वो मैथमेटिक्स उनको बहुत बहुत आला आता था, इसमें बहुत कोई शक बहुत अच्छा पढ़ाया था, पढ़ाया मुझे तो बहुत नहीं। मगर क्लियर, हमारी सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग ग्रुप थ्योरी की और जो सारे का सारा रिंग्स जो थे, बहुत अच्छा पढ़ाया था उन्होंने बी मैथ। तो जो असल में अब्दुल रशीद रशीद गनी साहब जो उनसे थे, उनको हमारी क्लास का सारा क्रेडिट जाता है। उन्होंने उसके बाद और उससे पहले कभी भी मैथमेटिक्स की 3 घंटे की क्लास नहीं होती थी हमारी हाँ, क्लास। कैलकुलस पढ़ाया करते थे हमें, मैथ मैथ उन्होंने पढ़ाया हमारे शीतल साहब ने। नहीं, हमारी क्लासेस जौन सी थी, हमारी जौन सी थी, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, ये सारी क्लासें एक ही क्लास में मुजाम होके होती थी। हाँ तो जी हाँ हमने जी। बेसिकली हमने दुगना वक्त जौन सा था वो मैथमेटिक्स में गुजारा था, और इसी हाँ जी। वजह से हमने, हमारा मैथ जौन सा था बहुत अच्छा था। तो और खान साहब आपका मुर्गी खाना भी तो होता था एक। वो तो पहले तो अभिजन का था ना, पाकिस्तान में जो सर उनका जो काम था वो, जिसको क्या कहते हैं, बुनियादी काम उन्होंने किया। तो उस वक्त तो पोल्ट्री फार्म कोई जानता ही नहीं था। तो बिल्कुल। हमारे घर में एक पोल्ट्री फार्म की एक अलहदा लाइब्रेरी होती थी जिसमें अमेरिकन बुक्स होती। अच्छा अच्छा अच्छा। 1900
1960 की किताबें थी, वो सारे एडिशन 1960 के थे, और हमारे घर में जौन से साइंटिफिक मैगजीन आया करते थे पोल्ट्री के, तो वो लोगों की नज़र में तो मुर्गी खाना था, मगर अब्बीजान का वो एक एक्सपेरिमेंट था। हम्म। तो लेबर ऑफ लव एसेंशियली। तो उनकी पूरी लाइब्रेरी थी और वो बैठ के बस पढ़ते रहते थे। अच्छा। उसकी वजह से हमारे अब्बीजान जौन से थे, वो उनका किताबों के साथ बड़ा शगफ था, साइंटिफिक किताबों के साथ। अच्छा, तो हाँ साहब, ये वैसे तो आपने बताया कि स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स और मैथ की उनकी तालीम थी, तो ये शौक उनको कैसे पैदा हुआ, ये मुर्गी खाने का और जानवरों के बारे में जानने का? और वो जौन सा था असल में, ये क्या नाम है, जौन से हजरत खलीफतुल मसीह सालिस थे, हाँ वो इनके थे ना, क्या कहते हैं, बाद में तो प्रिंसिपल बन गए, पहले उनके साथ ही थे ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये उनको प्रोफेसर थे। उनको शौक था परिंदों का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बैठ के तो इंक्यूबेशन वगैरह के बारे में सोचते और कहते रहते थे कि भाई ये इस तरह भी हो सकता है, वो अंडे उंडे मिल जाते थे, इंक्यूबेट नहीं कर सकते थे। तो फिर वहां से शुरू में जो से इंक्यूबेटर बनाए गए थे, वो तो कई इंक्यूबेटर, छोटे छोटे इंक्यूबेटर थे, जो मसलन क्या, छोटी सी अलमारी को लेके तो उसको इंक्यूबेटर में चेंज कर, अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो छोटे खान छोटे। साहब, शायद आपने ही सुनाया हुआ है ये लतीफ़ा, मुझे ये किसी और ने सुनाया हुआ है, हज़रत खलीफा सालिस ने, जो आपके वालिद साहब का जिक्र किया करते थे, जो मुर्गी खाने के प्रॉफिट का था, कोई याद आपको? आपने सुनाया था शायद मुझे। वो नहीं, रशीद गनी साहब सुनाते होते थे, वो अच्छा स्टैटिस्टिक्स। अच्छा। तो ये वो भी यही कहते थे कि वो आए तो उन्होंने कहा कि जी नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। वो कहते की होया, अल्लाह खैर करे, मुर्गी खाने में नुकसान का मतलब होता है वो जानवर मर गए और ये हो गया वो हो गया। हाँ जी। वो बाद में पता लगा कि वो नुकसान कोई नहीं हुआ था, उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ था, मेरे ख्याल 10% फायदा होगा, वो 5% हुआ। बिल्कुल। तो ये ऐसे सुनाया करते थे प्रोफेसर गनी साहब के, शायद आपके वालिद साहब ने हज़रत खलीफा सालिस को जाके ऐसे कहा कि नुकसान हुआ तो दुआ करें, तो हाँ पहले वो साल और अगले साल और अगले साल 3 साल और उसके बाद। हाँ, तो वो यही है ना कि वो दो उनके साथ दोस्ती थी। अक्सर मेरे होते भी, मैं छोटा ही होता था, तो अक्सर घर में आ जाते थे वो जी, मोर मोर के अंडे आए हैं जी, और क्या आया जी, मोर के अंडे आए हैं, तीतर के अंडे आए हैं, और फिर फेजेंट के अंडे आए हैं, और पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे हज़रत साहब रहते थे, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे वो मोर वगैरह होते थे, तो वो जो था ना, वो फिर अंडे वगैरह भेज देते थे कि भाई इनको इंक्यूबेट कर दो। तो अच्छा। मैंने तो कभी भी उनमें से कोई चीज़ नहीं निकलती देखी। आई गेस ज़ाहिर है, हर चीज़ की टेम्परेचर वगैरह डिफरेंट, हर एक की केयर डिफरेंट, मुर्गियों की नहीं, एक वो तरह से कहते हैं, बीएन कहते थे कि निकल, जब जब उनका सही ख्याल रखता, हज़रत साहब खुद ख्याल रखते थे, फिर तो निकल आते होते थे। बाद में हज़रत साहब को वक़्त ही नहीं होता था। तो वो अच्छा, तो हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस को भी आपने बताया कि शौक था इस तरह का, हाँ, परिंदों उनको का शौक था। और। हज़रत साहब की वजह से तो वहाँ पे घोड़े वगैरह और ये चीज़ों का रिवाज था। हज़रत साहब बड़े इस मामले में बड़े थे। छोटे उन्होंने वहाँ पे अपना छोटा-सा एक मुर्गज़ार बनाया हुआ था, उसमें मुख्तलिफ परिंदे होते थे। तो वहाँ पे वहाँ से फिर अंडे आते होते थे। अच्छा, तो कसरे खिलाफत में था ये? हाँ जी, वो कसरे खिलाफत में। तो कई लोग जो से होते थे, वो कहते थे वो जी इनके पास तो जी वो चूज़े निकालने वाली मशीन है। तो एक दफ़ा एक बंदा आया, वो अंडे लेके आया, साथ टोकरी भी लेके आया, कहता जी ये अंडे रख लें और जन सा ना मुझे चूज़े दे दें। तो ठीक है। अभियान ने उसको कहा, भई इस तरह नहीं होता, ये तुम्हारे 22 दिन निकलने लगेंगे, उसके बाद निकलेंगे चूज़े। तो फिर इंस्टेंटेनियसली नहीं है ये। वो कहता है कि फिर तो कुक्कड़ दे थल्ले ही रख लेने आ। एक और होता था, वो सर्वर होता था। सिद्दीक क्या नाम है, हमारे घर के पास ही उनका डेरा था, उनका उनका बेटा, उनके अब्बू का नाम था सिद्दीक। अच्छा। तो वो कहते, उन्हें बताता होता था कि हमारे ना पानी नहीं होता था। हम्म। खुश्क-साली रहती थी, तो पानी और नहीं होता था, तो वो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी उनके डेरे पे गए। उस वक़्त तो थोड़ी-सी जमात थी, तो वो फिर वो अपनी ज़मीनों पे गए, फिर उनके डेरे पे गए, जो भी जो हुकूमत ने उनको तजवीज़ की थी। तो वो डेरे पे गए, तो उन्होंने कहा कि जी अ, हज़रत साहब वो तुम का हिंदुस्तान छड्ड के आ गए हो, इत्थे भुख पई है, हम्म। हमारे ज़मीन में पानी कोई नहीं आता।
तो हज़रत साहब कहते चलो बैठो दुआ करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा दुआ करते कहते दुआ की कहते इन्ना पानी आएगा तुसी याद रखोगे। तो उसके बाद फ्लड आया, वो उनकी हर चीज़ जो सी ना वो बह के निकल गई। तो उसके बाद वैसे मैंने नहीं देखा कि वो ज़मीन कभी बंजर रही। तो हाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे सामीन के लिए और शामिल हुए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बस ये आपकी नवाज़िश है, आपने हमें वक़्त दिया।